Hello बच्चों, let us do this question. The given diagram show four process isochoric, isobaric, isothermal and adiabatic. The correct assignment of the process in the same order is given by. हमें चार प्रोसेस बताने हैं कि इनमें से कौन कौन से वो चार प्रोसेस होंगे। आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। हमें चार प्रोसेस कौन कौन से ढूंढना है। सबसे पहले हमें आइसोकोरिक प्रोसेस ढूंढना है। सीक्वेंस में बात करनी है। आइसोकोरिक का मतलब होता है, आइसोकोरिक का प्रोसेस का मतलब है जिसमें वॉल्यूम क्या रहने वाला है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम जिसमें चेंज नहीं हो रहा होगा, उसे हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। तो पहले तो हमें इसको फाइंड आउट करना है, ये कौन सा है। दूसरा में फाइंड आउट करना है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक वो प्रोसेस होते हैं जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो मैं ऐसा प्रोसेस ढूंढना होगा इस ग्राफ में जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। तो जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा हम उसे आइसोबैरिक प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। और तीसरा हमें ढूंढना है इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल वो प्रोसेस होते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं जिसमें टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। और चौथा हमें इसमें कौन सा प्रोसेस ढूंढना है बेटा, चौथा हमें इसमें वो प्रोसेस ढूंढना है जो एडियाबेटिक होगा। एडियाबेटिक वो प्रोसेस होते हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। हीट का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, मतलब हीट का ना तो सिस्टम से सराउंडिंग जा रही है और ना सराउंडिंग से सिस्टम आ रही है, ऐसे प्रोसेस ढूंढना है, वो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। इन चारों ग्राफ्स में से हमसे ढूंढना है कि वो कौन कौन से ग्राफ होंगे। देखो दो ग्राफ को ढूंढना बहुत ईजी होता है। कैसे, क्योंकि हमें पहला पता करना है कि आइसोबैरिक कौन सा है। आप ग्राफ को देखते ही समझ जाएंगे आइसोबैरिक प्रोसेस कौन सा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वाले ग्राफ को देखिए, इस वाली लाइन में प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है वो आपका आइसोबैरिक हो गया क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि आइसोबैरिक वाला तो आपका ए वाला ग्राफ है क्योंकि इसमें प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। और आइसोकोरिक भी बहुत इजीली आप बता सकते हैं, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है वो आपका आइसोकोरिक है। तो आप डी वाले प्रोसेस में देख रहे हैं कि वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो ये आपका आइसोकोरिक है। तो आइसोकोरिक ग्राफ भी मिल गया कि डी होगा। तो फर्स्ट हमसे पूछा है आइसोकोरिक, तो फर्स्ट सीक्वेंस किसका है, फर्स्ट आपका आइसोकोरिक है। तो आइसोकोरिक तो हम कहते हैं कि डी होगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चले तो। फिर हमसे पूछा है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक हम देख रहे हैं कि ए वाला ग्राफ होगा, तो ए वाला ग्राफ हो गया। अब हमें कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है वो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक को लेके होता है। इन दोनों में से एक आइसोथर्मल है और एक एडियाबेटिक है। आइए इसके बारे में मैं आपको एक बार बताता हूं कि जो आइसोथर्मल ग्राफ्स होते हैं और जो एडियाबेटिक ग्राफ्स होते हैं, तो आइसोथर्मल ग्राफ में क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हम इसमें जो स्लोप देखते हैं, ग्राफ का जो स्लोप देखते हैं, वो स्लोप यहाँ पे क्या होता है, माइनस पी बाई वी होता है, माइनस पी बाई वी होता है। और जबकि एडियाबेटिक जो ग्राफ्स होते हैं जिसमें हीट का ट्रांसमिशन जीरो होता है, सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम, उस ग्राफ के जो स्लोप होते हैं वो स्लोप हमेशा माइनस टाइम्स होते हैं गामा पी बाई वी के। मतलब और गामा का जो यहाँ पे आप वैल्यू देख रहे हैं ये हमेशा वैल्यू एक से ज्यादा होता है। जब ये वैल्यू एक से हमेशा ज्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि जो स्लोप होने वाला है वो आपके एडियाबेटिक ग्राफ का जो स्लोप है, एडियाबेटिक ग्राफ का जो स्लोप है वो हमेशा ज्यादा होगा आपके आइसोथर्मल वाले ग्राफ के स्लोप से। तो हमेशा ग्राफ ऐसे बनते हैं कि दोनों के कि आपका एडियाबेटिक का स्लोप जो हो आइसोथर्मल ग्राफ के स्लोप से ज्यादा हो बेटा। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें हीट का सप्लाई जीरो होता है। तो दोनों ग्राफ होते तो इसी नेचर के हैं, इसी प्रकार के होते हैं, लेकिन बनेंगे कैसे बेटा, इस प्रकार से बनेंगे कि यहाँ पे एक का स्लोप ज्यादा रहेगा और एक का स्लोप कम रहेगा। तो जिसका स्लोप कम है वो तो आइसोथर्मल है, तो ये ऊपर वाला ग्राफ कौन सा होता है, आइसोथर्मल, क्योंकि इसका स्लोप क्या है यहाँ पे, कम है। और नीचे वाले का स्लोप क्या है, ज्यादा है, इसलिए कौन सा ग्राफ होता है, एडियाबेटिक होता है बेटा। जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो एडियाबेटिक होता है, जिसका स्लोप कम होता है वो आइसोथर्मल ग्राफ्स होते हैं। तो एडियाबेटिक कौन सा हो गया, यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आपको एंगल ये देखने को मिलेगा, जबकि इसके अंदर आपको एंगल यही देखने को मिलता है बेटा। तो इसमें आपको स्लोप ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसका स्लोप ज्यादा होगा तो एडियाबेटिक होगा। तो एडियाबेटिक ग्राफ ये वाला होता है, आइसोथर्मल ये होता है कि इसका स्लोप ज्यादा होता है। तो अगर मैं इस ग्राफ में बात करूं तो मैं इस ग्राफ में क्या देख पाऊंगा कि जो सी वाला ग्राफ है इसका स्लोप ज्यादा होगा और इसका स्लोप कम होगा। आप यहाँ से देख भी सकते हो, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसका स्लोप ये बन रहा है, या फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, अब यहाँ पे देख लीजिए इसका स्लोप ये बन रहा है और इसका स्लोप ये बन रहा है बेटा। तो इसका स्लोप ज्यादा देखने को मिल रहा है, इसका स्लोप कम देखने को मिल रहा है। ये आपका आइसोथर्मल है और ये आपका एडियाबेटिक है। तो बी वाला कौन सा हुआ, आपका बी वाला हमें बात करिए आइसोथर्मल, आइसोथर्मल होगा, और एडियाबेटिक कौन सा हुआ, सी वाला होगा बेटा। तो ये सिक्वेंस हमें देखने को मिल जाता है। तो डी ए बी सी वाला सीक्वेंस होना चाहिए, मतलब पहला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है बेटा। ओके, तो इस प्रकार से हमने पता करा कि कौन सा आइसोबैरिक होगा, आइसोकोरिक होगा, आइसोथर्मल होगा और एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। ओके बेटा, थैंक यू।